सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वनाथ। आज एक वर्कशीट आपसे डिस्कस करूंगा रोटेशनल डायनेमिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। सो अगर एक नंबर ऑफ सिस्टम्स आपको दिए हुए हैं या नंबर ऑफ बॉडीज आपको दिया हुआ है तो उसका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सिस्टम का, तो इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करके आप निकाल सकते हैं। सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, अगर एक पॉइंट मास के लिए बात करें, मान लीजिए कोई पॉइंट मास m है, ये किसी एक्सिस के से r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है I इज इक्वल्स टू m इंटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये है इसमें। थर्ड थिंग इज, अगर हम I और m का ग्राफ बनाए तो आप देख सकते हैं I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो अगर r कांस्टेंट है, आई कैन से दैट I इज प्रोपोर्शनल टू मास, सो द ग्राफ इज गोना बी अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो है आई और आर का जो ग्राफ है। सो आई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आई अज्यूम दैट मास हियर इज कांस्टेंट, सो आई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो इसका मतलब ग्राफ एक पैराबोला होगा, यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम आई और आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ देखें, सो आई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर विच इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, सो वी कैन से दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसा यूनिट की बात करें इसका, वो होगा केजी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज CGS यूनिट ऑफ आई। सो CGS यूनिट होगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ऐसा ही भी होना चाहिए था। यस, हियर इट इज द ऐसा यूनिट। सो इट इज केजी मीटर स्क्वायर। CGS है आपका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें रेशो की ऐसा यूनिट और CGS की, तो ऐसा यूनिट इज केजी मीटर स्क्वायर, CGS इज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे आप, सो ये 10 की पावर 7 आ जाएगा। दिस इज व्हाट यू कैन सी। अब एक न्यूमेरिकल इस पे सोचते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट मास m है, इसके कोऑर्डिनेट्स है a, b। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमें x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका b होगा। सो आई कैन से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb स्क्वायर हो जाएगा। जबकि y एक्सिस के अबाउट देखें तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ma स्क्वायर। वहीं पे अगर z एक्सिस के अबाउट बात करें तो आप देख सकते हैं कि z एक्सिस से जो डिस्टेंस है यहाँ से, दिस विल बी रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक पॉइंट मास आपको दिया हुआ है। पॉइंट इसका मास है 2 kg एंड कोऑर्डिनेट्स आर 2,3। अच्छा, ये पॉइंट मास है तो सोचो ये कुछ मुस्तंडे टाइप का पॉइंट मास है, डेंस पॉइंट मास है, ऐसा आप मान लीजिए। हालांकि 2 kg का पॉइंट बड़ा भारी होता है, बट ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये होगा m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट 2,3 है तो आप देख सकते हैं कि x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका 3 हो जाएगा। माने Ix का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर विच इज 9, सो इट विल बी 18 kg मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, सो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 होगा, सो 2 इंटू 2 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 8 आ जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं आई अबाउट z एक्सिस, इट विल बी m इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सॉल्व करके 26 kg मीटर स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस आउट। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 पॉइंट मासेस हैं m1 एंड m2। इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों d दिया हुआ है सेंटर ऑफ मास वाली लाइन से। आपको बताना है कि I1 का वैल्यू कितना होगा, I2 का वैल्यू कितना होगा और I अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फर्स्ट एक्सिस आप देखें, दिस इज द एक्सिस 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तो 0 डिस्टेंस पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। प्लस ये वाला जो है, ये वाला md नहीं, ये ना रोड का है, सॉरी। यहाँ पे क्या करें आप, इसको थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिए। ये क्वेश्चन है कि एक रोड आपको दिया हुआ है और इसको मासेस को कैंसिल कर दीजिए। ये रोड आपको दिया हुआ है और रोड का जो लेंथ है वो d है यहाँ पे। तो रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है फर्स्ट एक्सिस के अबाउट। तो ये फर्स्ट एक्सिस के अबाउट होता है आपका ml स्क्वायर बाई 3, तो md स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। सेकेंड एक्सिस के अबाउट भी md स्क्वायर बाई 3, रोड वाले केस में आपने किया होगा, दैट विल बी md स्क्वायर बाई 3। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है md स्क्वायर बाई 12। तो रोड के स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आपको टेबल शायद याद होगी। आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके साइड से ABC और A से परपेंडिकुलर जो या ऑल्टीट्यूड है उसका लेंथ P है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर IA की हम बात करें, सो IA इज इक्वल्स टू MP स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। इसके बाद अगर साइड्स आपको दे रखा है A इज ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C,
तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच साइड इज लॉन्गेस्ट, ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, ए लॉन्गेस्ट होगा। लार्जेस्ट आई, तो ध्यान रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्टीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और किसी ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड का ऑल्टीट्यूड सबसे छोटा होता है, छोटे साइड का ऑल्टीट्यूड सबसे बड़ा होता है। माने मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे साइड का सबसे ज्यादा होगा, बड़े साइज का सबसे कम होगा। सो वी कैन से दैट विच साइज हैज लार्जेस्ट आई, तो जिसका साइज सबसे कम होगा माने सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। और अगर हमसे पूछा है अरेंज आई इन असेंडिंग ऑर्डर,